गुड इवनिंग। आ गए सब? 24 हुए अभी। सर आज पेपर 2 डिस्कस करोगे? पहले पेपर 1 का एक बचा हुआ है, वो उसके बाद वो पेपर एक 2। हाँ सर। सिग्निफिकेंट नहीं, सेकंड लास्ट वाला। पेपर 2 के आंसर मुझे अच्छे से याद नहीं है। अरे गलत हर्ष, है वो। और हाँ बोलो। सर अमित सर बोल रहे थे कि आप आईपीएल जब से चालू होगा ना तब आधा घंटा आईपीएल दिखाओगे, आधा घंटा पढ़ाओगे। सही बोल रहे थे। तो किसको दिखाएंगे? आपके पास है हॉटस्टार का वो सब? सब है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आज क्या करवाओगे? आज तो अपन कर अच्छा तेरे को क्या करने का मन है आज रे भंडारी? मैं तो बोलता हूँ छुट्टी दे दो। भट्टारी तो कुछ भी करने का बोलेगा आपको। छुट्टी दे देंगे तो फिर अकेले अकेले करोगे ना, तो दूसरे को पता नहीं चलेगा। सर क्या? ये नहीं दे सकते ना, समझ फिर। सर को भी तुम्हारे साथ करना है, समझो। अरे बेटा तुम लोग एक साथ मिलके करते हो। उदय सर बहुत वो है। उदय को निकाल दो सर। अरे वो गलत पढ़ाई की शिक्षा दे बात रहा कर है। रहा है। पबजी वाला ही कह रहे हैं। चल क्वेश्चन नंबर कौन सा एक बच रहा था? रुक जा भी नहीं। टोटल 18 को 17 क्वेश्चन थे। 17 हेलो वाला। हेलो, गुड हेलो, इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पेपर 1 अभी निकाल लिया, रुक जा एक मिनट। अरे सर आजकल वासु नहीं आ रहा है। मेरे को वही लगे वासु भाई। क्या बात क्या? करते हो? वो तो पंकज सर का आईफोन आने के बदले चला गया। चल नहीं, मेरे को कैसे पता रहेगा? तो तुम्हें कैसा पता चिन्मय? बताया बताया उसने तेरे से, तो मेरे को कैसे पता रहेगा? क्वेश्चन नंबर 17 देखना। सब तेरे जैसे शरीफ नहीं होते। शरीफत का दिखावा। कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है, समझ ले। या डी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 17 देखना। सबसे अरे पहले सर सर आराम से आराम से। सबसे तो आराम आराम से ही कर रहे हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 सबके पास है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन वाला मिनट। फिर उस पर जूम से लिख देना। देखना, जैसे मान लो ना, ये आपके पास अगर यूरेनियम पार्टिकल है, पहले समझना इसको। अगर इस यूरेनियम पार्टिकल से 238 इसका एटॉमिक मास है और 92 क्या है एटॉमिक नंबर। अगर मान लो इससे एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, एक क्या निकलता है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते पता है? किसको बोलते हैं? हीलियम। हीलियम को। He+. तो एक बात बताओ, एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 2। और मास नंबर कितना है? 4। यही होता है ना अल्फा पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन। He+2। हाँ, अगर इसका मतलब है ना कि यूरेनियम 238 है और ये 92 है। अगर इससे आप एक अल्फा पार्टिकल निकालोगे तो जो अब जो एलिमेंट बचेगा उसका एटॉमिक नंबर 90 होगा और मास नंबर कितना होगा? 234। बताओ समझ में आई ये बात? हाँ और इससे ना अगर एक बीटा पार्टिकल आप निकालते हो, 1 बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल से होना क्या होता है? जब भी आप बीटा पार्टिकल निकालोगे ना तो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। बिल्कुल ध्यान से देखना। बीटा पार्टिकल में ना एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है? -1 हो जाएगा और मास नंबर एज इट इज रहेगा।
इसमें कोई भी कहीं पे चेंज नहीं आने वाला है। जैसे तो पहले ऐसा था, कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हो? सर ऐसा कैसे हो सकता है? एटॉमिक नंबर में से एक निकलेगा तो एक प्रोटॉन भी निकलेगा, तो मास नंबर भी एक कम हो जाएगा ना। मास नंबर उसका चेंज नहीं होता है, मास नंबर एज इट इज रहता है। ये जब यहाँ से पॉजिट्रॉन या बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो रेडियो एक्टिविटी में अपन पढ़ेंगे ये सारी चीजें। अल्फा पार्टिकल जब भी निकलेगा तो हीलियम पार्टिकल कितना, जिसका मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2 इतने से कम हो जाएगा, ठीक है। और जब बीटा पार्टिकल रिलीज होगा तो -1 मास 0। हाँ आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है ना, ध्यान से देखना। करा है कि कोई एक कंटेनर है जिसमें 1 मोल यूरेनियम 238 है। यूरेनियम है कितना? 238। एक मोल यूरेनियम है 238 और ये कितना है 92। और ये कहाँ पे आ गया है? पीवी पे आ गया है। 200 पीवी पे आ गया है। और ये 82 और 8 ऊपर में कितना है? 206। तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। आपको क्वेश्चन में जब पूछा गया है ना, सबसे पहले बोला है कि इनिशियली में 1 मोल ये है और 1 मोल क्या है आपके पास? वो लिया गया है। हाँ, तो कंसिडरिंग कंप्लीट डिके ऑफ इतना, द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। एक बात बताओ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो अपन ऐसे लिख सकते हो ना, फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर इक्वल टू फाइनल मोल्स अपॉन में इनिशियल मोल। हाँ अगर अपन NF अपॉन में NI निकाल लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा ना। हाँ तो स्टार्टिंग में कितने मोल हैं गैस के? स्टार्टिंग एक एक ही मोल है। NI की वैल्यू 1 हाँ। कर दे। हाँ आया? अब इसके बाद ध्यान से देख। सर टोटल मोल्स तो 2 नहीं हो जाएंगे? 1 मोल यूरेनियम, 1 मोल एयर। यूरेनियम गैस नहीं होती ना यार, बस एक ही मोल एयर है ना। अच्छा हाँ ठीक है। अब बताओ, सोच करके बताना थोड़ा। यूरेनियम सॉलिड होता है, यूरेनियम गैस प्रेशर होता है। थोड़ी ना देगा। 1 मिनट, हाँ बोल। स्टार्टिंग में गैस तो एक। अब बता, यूरेनियम यहाँ से यहाँ गया तो कितना इससे अल्फा पार्टिकल निकला होगा और कितना बीटा, ताकि ये बन 5 अल्फा पार्टिकल और सोच लो आप लोग, अल्फा पार्टिकल कितना निकला और बीटा पार्टिकल कितना। आराम से सोचो, कोई दिक्कत जल्दीबाजी नहीं है। बीटा पार्टिकल का कैसे देखें? तो दोनों का एक साथ कैसे निकालेंगे यार? अरे कोई ऐसा पार्टिकल होता है ना, उससे अल्फा भी अब दोनों एक साथ नहीं निकलता। मान लो पहले अल्फा निकला, फिर बीटा निकला, फिर अल्फा निकला, फिर बीटा निकला। कहने का मतलब ये है। तो सर आपको 8 दिया अल्फा पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। हाँ एक 8 बात बताना, अल्फा पार्टिकल। 8 अल्फा पार्टिकल होगा तो हाँ। एटॉमिक नंबर कितना से कम हो जाएगा? 16 से। 10 हाँ, तो यहाँ पे तो 10 ही कम है। होगा। लेकिन यहाँ पे तो 10, इसका मतलब बीटा पार्टिकल भी रिलीज हुआ होगा ना। हाँ हाँ तो वो 6। वो 6। हाँ, अब दिमाग लगाया, सही है। 8 अल्फा पार्टिकल हो गया और 6 क्या हुआ? बीटा बीटा पार्टिकल। पार्टिकल। समझ में आया? तो यहाँ पे बताओ, अब यहाँ पे जो टोटल मोल्स होगा कितना होगा? सर ये जो हाँ। मतलब जो एक कैसे मतलब ये जो 6 बीटा पार्टिकल वो वापस ऐड हो जाए, उसका एटॉमिक नंबर वापस बढ़ा देगा, इसलिए। हाँ, इसीलिए। अब एक बात बताना, अब टोटल मोल्स आपके पास कितना हो गया? सोच करके बताना है। ये यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, ये प्रोसेस होने के बाद टोटल मोल्स कितना हुआ? टोटल मोल्स 1 ही होगा। 3 नहीं 1 गैस 15 हो गया। हीलियम 15 देख, होगा। हीलियम तो गैस होता है ना। हाँ हाँ ये बीटा पार्टिकल थोड़ी गैस है, नहीं ये गैस है, नहीं ये गैस है। अच्छा ये तो गैस 8 ही होगा। एयर का तो 1 मोल रहेगा ना, वो कहाँ जाएगा? पहले भी रहेगा, बाद में भी रहेगा ना। अरे 8 मोल ये गैस हुआ और हाँ। एक जो आप पहले एयर लिया है वो तो रहेगा ना, कि वो चला जाएगा। तो टोटल मोल्स रहेगा 9 हो गया। 9 तो NF अपॉन की वैल्यू क्या आ गई? 9
9 सर सर तो आप हमें कैसा पता चलता है ये सब? सर तो ये और वो मीन फ्री पाथ वाला बोनस में ना। नहीं, बोनस तो अभी कोई नहीं है। पता कैसे चलता है अभी तुम ही लोगों ने, तो मैंने ये हिंट दिया ना तुम लोगों को कि अल्फा सर वो पार्टिकल हिंट के बिना कुछ नहीं होता है। ये बीटा पार्टिकल का तो पता ही नहीं था कुछ, अल्फा पार्टिकल पता से लिखा तो भी गलत आता। ये बोनस रखो सर। हाँ वही। अरे बेटा पार्टिकल का फिर से बता सकते हो, निकलता है तो क्या चेंज होता है? अच्छा एक बात देख, 8 अल्फा पार्टिकल अगर निकला है ना, 8 और अल्फा बीटा पार्टिकल अगर निकला है तो एटॉमिक नंबर कितना से कम हुआ? 16। 16 यूनिट से, ध्यान से सोचना। और मास नंबर कितना से कम हुआ? 32। 4। 32। तो देख 32 हाँ। से कम है तो 206 ऊपर का सही है ना? हाँ हाँ, अब 16 यूनिट से अगर इसको तुम कम करो, 16 यूनिट से अगर इसको कम करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 76। कितना आएगा? 76। 6 लेकिन आपको लेके जाना है कहाँ पे? 82। और कौन ऐड होगा? 6 बीटा पार्टिकल, तभी तो 6 से एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा ना, तभी हुआ ना। 76 प्लस 6 82 तो सर एक एटॉमिक नंबर पे 2 मास नंबर ऐसा होता है? एक एटॉमिक नंबर पे ऐसा कुछ नहीं ऐसा होता कब? है। वो तो हीलियम है इसलिए। ये खुद से कोई लॉजिक नहीं बनाओगे, वो गलत अच्छा हो हाँ जाएगा। ठीक है सर। ऐसा- बीटा में -1 है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है। रेडियो एक्टिविटी में ये सब सारी चीजें आने वाली, लेकिन ये कॉमन अल्फा पार्टिकल के बारे में तो पहले से पता था आप लोगों को। बीटा बेटा बेटा में गया अभी, पेपर 1 खत्म हो गया है, पेपर 2 में चल आता है। 18th क्वेश्चन। कल करवाया ना? हाँ सही है, सही है, हो सही गया है। था। रुको रुको सर, तो फिर इसका आंसर 9 है ना, तो बस खाली एक ही आंसर बाकी है, तो अब भेज देता हूँ हाँ, इसका आंसर 9 है। सर। अब आपको पूरा भेज दूंगा। अच्छा, पेपर 2 कहाँ है? पेपर 2 क्या भेजना है? वो करेक्ट आंसर की, Correction। वरना सबके मार्क्स डूब जाएंगे। चलो इधर देखना, आ जाओ। पार्ट 2 केमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 1। सर रुको रुको सर, ये वाला मैं नोट नहीं कर रहा। इसका क्वेश्चन 2 वाला गलत है। अब वो यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट या इनकरेक्ट आएगा, अब चेक कर लेंगे। करेक्ट आएगा, आपने इनकरेक्ट बोल दिया था। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर सल्फर इज, ये सही है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी सही है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी सही है। सही है। क्लोरीन इज, ये भी सही है। अच्छा करेक्ट आएगा यार, एबीसीडी हो गया क्या? इसको हटाएं। हाँ सर। चलो देखना पेपर 2। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्या है यार? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहले वाला क्वेश्चन तो बता सकते हो ना? नहीं, ये भी चेक नहीं कर सकते तुम लोग? The value of electron gain enthalpy of an element can be negative or positive. सही बात है। कुछ नहीं पता। पहला ऑप्शन गलत या सही है? सही है। सही है। ये लिखा है वो नोटबुक में। In the periodic table, value character of the element increases down the group and decreases. सही है। ये भी सही है। ये में सही है। सही है। सही है। सी enthalpy डी भी सही है। डी भी सही है। Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। देखो यहाँ से इसके लिए ये कौन सी एनर्जी लगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ कैटायन के लिए क्या निकालोगे तुम? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यही होगा ना? हाँ सेम सेम। सेम। आगे क्वेश्चन डी बताओ। सही Cl- है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी। हाँ सर सही है। हाँ सर, तो हाँ तो पहला वाला तो सही हुआ। सर पर एक बात पूछनी थी इसमें, ये जो बिगर और स्मॉलर कैसे कंपेयर किया? क्लोरीन और
वो तो अलग अलग ग्रुप में आ गए ना। हाँ, एक ही पीरियड में है ना रे। तो ये +2 है, Cl माइनस है, बताए थे ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए क्या चेक करोगे आप? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 18। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना है? 18। 18। 20 है। प्रोटॉन कितने हैं? 20। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसका क्या होता है? तो इसमें प्रोटॉन 17 है। इसमें ये प्रोटॉन 17। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या देखते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले का ज्यादा होता है। जैसे N-3 हो गया, O-2 हो गया, F- हो गया, किसका ज्यादा होगा? मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस कम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिंपल सी बात है, क्या देखोगे आप? नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर ज्यादा, रेडियस ज्यादा हो जाएगा। बिना, ठीक है। अब जैसे मान लो तेरे पास ये है Na+ है, Mg+2 है, Al+3 है, तो निगेटिव चार्ज में क्या होगा? बढ़ जाएगा उसका रेडियस, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में कम हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव आपको कहाँ मिलने वाला है? एल्युमिनियम Na में। प्लस। Al+ एल्युमिनियम में नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सही और है? करेक्ट करके कर दिया। ये सारे करेक्ट है। सारे करेक्ट है, हाँ। हटा दो क्वेश्चन हाँ नंबर 2। सर। तो पर आपने ग्रुप में इनकरेक्ट करके भेजा तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इनकरेक्ट का कब करवाया? मुझे तो पता ही नहीं। हाँ वही कब करवाया? नहीं, विच ऑफ द हाँ फॉलोइंग, इधर देख। सबसे पहला ऑप्शन पढ़े, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर सल्फर इज मोर। सही है या गलत है? सही है सब। सही है। एबीसीडी सब सही है, कोई किसी को डाउट नहीं है ना? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है ये बताना। CD सारे कार है सर। ऑल ऑफ दीज भी है, कोई नहीं है? तो एबीसीडी हो गया, सब में एबीसीडी आ रहा है। नहीं पहले 4 में ABCD आ रहा है। नहीं यार, तो पहले 4 में भी दिया। मैं फोर्थ वाले में लास्ट 2 सही है। पहले ए, मैंने किया है। पहला गलत है, देखना। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें ना, तो सबसे पहला क्या सर है? जो आपने वो उस वाले नो वो उसमें नहीं पूछा था इंटीजर टाइप में, वही वाले हैं सारे। नहीं अच्छा, तो पहला गलत है, ये सही। तो सर गलत ये हो गया। पहले 3 क्वेश्चन में तो हाँ सर ये फोर्थ वाले में गलती थी, मैं भूल गया। क्वेश्चन नंबर 4 पहला गलत है, किसी को कोई डाउट नहीं है? क्लोरीन का ज्यादा होता है। सर एक चीज पूछनी थी कि सर जिसमें अगर सब करेक्ट हो तो उसमें से कोई भी एक मार्क करेंगे तो उसका मार्क तो मिलेगा ही ना, तो वो तो ऑलमोस्ट नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। एक मार्क मिलेगा। देखो, मैं ना आपको आज मोर देन वन का एक बार स्कीम बताता हूँ क्या होता है। अब बीच में किसी को कुछ नहीं बोलना है, मैं सारा कुछ डील कर देता हूँ। मान ले कोई क्वेश्चन है ना जिसका आंसर है A और B सही है, सही है। मान ले तुमने अगर एग्जाम दिया, आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया? A, तो मिलेंगे +1। अगर आपने टिक किया B तो मिलेगा +1। अगर आपने टिक किया A और B तो मिलेंगे +4। अगर आपने टिक कर दिया A B C तो मिल गए -1। अगर आपने टिक किया है A B, हाँ सर समझ गए। -1। समझ में आया? और सर अगर ABCD सही हो तो एबीसी, अब देखना, ABCD अगर आपका सही है, A टिक किए हो +1, A B टिक किए हो तब भी +1, A B C अगर टिक किए हो तब भी +1, तो +2 हो जाएगा ना। तो इसमें +3 नहीं होना चाहिए। वो गलत हो गया, सॉरी। 2 3 और ये 4। लेकिन आप ये ध्यान रखिए ना, गलत वाला एक भी ऑप्शन आपको चूज नहीं करना है। गलत वाला चूज करोगे क्या हो जाएगा? गलत। -5 लेके आओगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सबसे पहला गलत है, बी वाला चेक करते हैं।
कार्बन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। देखो नाइट्रोजन सबसे लास्ट में आना चाहिए, आएगा ना? क्लोरीन सबसे आगे आना चाहिए। बी वाला सी में चेक करते हैं। ये सही है। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सही है ना? ये तो पता है। सी डी कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सही है। टोटल कौन सा सही है। आंसर? सी और डी आंसर है। चलो आगे बढ़े अपन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखना। क्वेश्चन नंबर 5, मुझे कौन सा करेक्ट है ना ये बताना है आपको। एट लो प्रेशर नियरली 1 atm compressibility factor of H2। H2 के लिए क्या होता है? अगर आपको याद हो, हीलियम के लिए क्या बताया मैंने हमेशा? ऑलवेज पॉजिटिव। PyRT। तो पहला सही है, ये गलत है? सही है। बी वाला ऑप्शन में चेक करते हैं। पूछो compressibility factor for a van der Waals gas at तो its फोर्थ वाले का आंसर क्या था? सी और डी। डी। हाँ ठीक है। सी और डी। 5 का ऑप्शन बी मुझे क्रिटिकल कंडीशन पे, क्रिटिकल कंडीशन पे ना, क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन पे क्या क्या पढ़ा है? टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर का जो फॉर्मूला होता है 8A/27 RB। ए और बी वंडर वॉल गैस कांस्टेंट है। क्रिटिकल वॉल्यूम जो होगा 27 बी। माइक सही कर ले पहले तू अपना। इसका सुनाई नहीं दे रहा अमन। अरे सर, इसमें हम ऐसा देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम का तो क्रिटिकल कंडीशन पे भी ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, हाँ तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। compressibility factor for a van der Waals gas and its critical condition is less than 1। अब आप यहाँ से Z की वैल्यू निकालोगे तो क्या होता है? PV अपॉन में NRT। मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे? PC VC अपॉन में RT से। तो इस सब की वैल्यू पुट करो और Z की वैल्यू बताओ क्या है। जल्दी से बताओ। आएगी कुछ भी। फ्रैक्शन में नहीं करना, जो आएगा बस वो बता देना। ऊपर क्या बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है। वैल्यू तीनों का लिख रखा है मैंने। तो 8 है ना टीसी? हाँ 8A/27 RV। 3/8 ऐसा आ रहा है। तो 27/8 है। 3/8। 3/8 3/8 सही है। लेस देन 1 हो गया। हाँ बी सही है। सी में आ जा। सही बोल फिर वापस मार। नोट कर लो, फिर थर्ड वाला ऑप्शन चेक करते हैं। हो गया क्या? यस सर। चलो देखना क्वेश्चन, ये थर्ड ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं। सी में देखना क्या लिखा है इसमें। सबसे पहले तो अब वाल्व टेम्परेचर क्या होता है वो लिख लो।
temperature at which a real gas starts behaving like an ideal gas. ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे स्टार्ट किया होता है रियल गैस किधर जाना चाहेगा, आइडियल की तरफ. और a particular range of pressure. जिसका फॉर्मूला होता है VT लिखा वर्ल्ड टेम्परेचर इक्वल टू A अपॉन में 27 सॉरी A अपॉन में RB होता है ना, RB ये फॉर्मूला है. हो गया. चलो थर्ड ऑप्शन बताओ, सही है या गलत है? सर एक मिनट. सही है सर. नहीं आंसर गलत देख लो. गलत है. गलत है. 8/27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा हो जाएगा. देखो कहाँ गया, कौन सा था यार क्वेश्चन नंबर ऐसी हवा 5. हाँ 5. में देखना, boils temperature of a gas is lesser than its critical temperature. ये critical temperature का भी फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है. 8A अपॉन में क्या होगा, 8/27. RB. कंपैरिजन कर सकते हो ना अब. तो कौन सा बड़ा मिलेगा आपको, सी गलत है या सही है? नहीं कर सकते. देख यार, इज इक्वल टू 8 अपॉन में 27 A अपॉन RB को TB लिखे. अब बताओ TC और TB में कौन बड़ा होगा? TB. टी T B. टी TB है TC. टी B. B. TB. B. तो बताओ ऑप्शन सी गलत या सही? गलत. गलत किया. ऑप्शन 4 में 4 बताओ, डी वाला. अब उसमें ABC तीनों दिया है सही. इसमें सी नहीं आएगा. चलो 5 वाले में बताओ, डी वाला ऑप्शन दे बताओ जल्दी से. गलत. किसका ज्यादा किसका कम? तो ये कैसे बता? नाइट्रोजन का ज्यादा होगा. मैंने लिखा है, आप अगर नहीं याद है तो आप अपनी अपनी नोटबुक एक बार चेक कर सकते हो. ए के लिए कौन कौन सा फैक्टर होता है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है. नोटबुक है आप लोगों के पास गैसेस स्टेट का, या खत्म कर दिया? बच रहा है नोटबुक? दूसरी में पुरानी. सर एक मिनट. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, बता दो ना. अरे बहुत सारे फैक्टर होते, उसमें देखना मैंने सारे फैक्टर लिखाया है. एक तो ये होता है कि जिसका क्या होता है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ H2 एंड हीलियम, वो तो दूसरी चीज हो गई. अगर कहीं पे आपका ना हाइड्रोजन बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी हाई एंड हायर विल बी द वैल्यू ऑफ A. ठीक है. दूसरी चीज क्या होती है, अगर मोलर मास आपका बड़ा है तो A का साइज भी क्या होगा,
बड़ा होगा, ठीक है। तो डी में बताओ, एक है NH3 और दूसरा कौन सा है? बड़ा होगा। तो पूछा वंडरवॉल्स कांस्टेंट A for NH3 is greater than that of CH4, सही है या? अब अपना नोटबुक देखना है, A के लिए मैंने बहुत सारे फैक्टर लिखा रखे हैं, 3-4 थे। वहां से आपको पता चल जाएगा। हाँ सर सही है सही है। फिलहाल आप 2 लगाओगे, कौन बताओ सही है गलत है? मोलर मास ज्यादा होगा तो A की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। C के बदले D के बदले C लिखा गया उसमें। उसमें 17 है। कौन कौन सा सही आंसर हो गया? A B। चल क्वेश्चन नंबर 7, 6 ना पहले 6 में बताओ, एक एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ट्राई करो। क्या हो गया, मिट तो नहीं रहा है। ये आपने क्या सिलेक्ट किया है? सर ये इरेजर इरेजर अलग तरीका का लग रहा है थोड़ा। ये जादू की पावर छड़ी पॉइंट का इरेजर या ऐसा कुछ तो नहीं है ना, मतलब आपका देखो डूम का? काट रहे हैं ना यहाँ पे अच्छा बटेगा होगा। हाँ हुआ। 6 में देखना, क्वेश्चन नंबर 6, द डेंसिटी ऑफ 3 गैसेस O2 SO2 H2 सबके लिए दे रखा है आपको, O2 का भी, SO2 का एंड H2 का भी, सबकी डेंसिटी दे रखा है। मैं एक बार लिख देता हूँ, O2 की डेंसिटी कितना है? 0.8। सेकंड में O2 के बाद कौन सा है? SO2 का कितना है? 32/15। 2/15। इसके बाद चलो H2 का दे रखा 1/25। सब दे रखा है कितने पे? 400 केल्विन है, और प्रेशर कितना है? 1 atm। अब देखना इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है पूछा, पॉजिटिव निगेटिव कौन सा डेविएशन शो करेगा। तो इन तीनों के लिए आप Z की वैल्यू निकाल सकते हो, ZO2, ZSO2, ZH2, ठीक है। इन तीनों के लिए निकालने का कोई तरीका है क्या? क्या फॉर्मूला होता है? PV upon nRT। N की वैल्यू कुछ नहीं बोला है, वो ध्यान रखना। अपॉन में क्या होगा? वेट अपॉन में मोलर मास आएगा, RT। अब बताओ, इस वॉल्यूम को नीचे लेके जाओ, M को ऊपर करो, तो वेट अपॉन में मास आ गया, PM अपॉन में DRT आ गया। सर नीचे वॉल्यूम होगा? क्या कह रहे हो? नीचे वॉल्यूम होगा ना, M नहीं ना? ये M ऊपर चला गया ना, हाँ नीचे वॉल्यूम। तो P पता है, M पता है, D पता है, R पता है, T पता है। तो बताओ जल्दी से, अप्रोक्सीमेशन आंसर भी बताओ मेरे को, कितने आ रहे हैं नहीं आ रहे। सर M तो मोलर वाला है ना? M मोलर मास है, हाँ। 32। टेम्परेचर 4000 है कि 400? कहाँ पे है? टेम्परेचर 400 केल्विन है, एक ज्यादा लिखा गया। जल्द बताओगे ZO2 कितना आ रहा है? कुछ अप्रोक्सीमेशन आंसर? मुझे पता ही नहीं चल रहा इसमें, डेंसिटी और ये R की वैल्यू याद नहीं रहती। 1/12 दी तो है। ऑलरेडी क्वेश्चन में नहीं पढ़ते ना सही से। तो ये 1 से छोटी आएगी। 1 से छोटी आएगी O2 के लिए। मेरे को करना होगा यार, तो पता नहीं क्या करता। चल ऊपर PM अपॉन में DRT, P की वैल्यू 1 है, इसका 32 हो गया, इसका डेंसिटी है 0.8, ये 1/12 इंटू 400, एक जीरो से ये पॉइंट गया, 12 ऊपर गया, 32 इंटू 12 अपॉन में 8 इंटू कितना 40, सही लिखा मैंने? ऊपर 320 प्लस 64 पॉजिटिव है। नीचे कितना 320, मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग आने वाला,
पॉजिटिव 1.2। पॉजिटिव। अब सबके लिए निकाल के बता जल्दी से, बस ग्रेटर देन लेस देन इतना बस करके बता दो। इसके लिए भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 इंटू 64, नीचे क्या था इसका डेंसिटी 2/15 32/15 इंटू 1/12 इंटू 400। ये फिर से तो ये ऊपर 2 हो गया, ऊपर गया तो ये 24 इंटू 15, नीचे हो गया 400। 24 इंटू 15 सर ऊपर 12 आ गया। 24 360 होगा। और ये 400, यही ना, ये ये लेस देन। ऑप्शन अब अगला निकाले किसके लिए, ZH2, ये तो ग्रेटर देन ही होना हैगा। ये मस्त तो पूछा है। अब बताओ, सर अगर हाँ, नहीं अगर ये Z सही है। की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, हाँ। लेस देन 1 है तो नेगेटिव Negative। डेविएशन, इक्वल टू 1 है तो आइडियल होगा। तो पहला ऑप्शन सही है या गलत है? सर पर एक बार देख तो लेते हैं, अगर इसमें H2 वाला में एग्जैक्टली 1 आ गया तो हम क्या करेंगे? आ ही नहीं सकता 1, तो देख लो अभी कैलकुलेशन करके, सर ये फिजिक्स में तो ऐसा होता है कभी कभार, चेक बोल करके देते बस आ गया। तो अभी देख लाइन कटने वाली है। चेक करके एक बार तुम देख सकते हो। चेक कर लिया है? हाँ ग्रेटर देन 1 ही होगा। ग्रेटर देन 1 आएगा। अब बताओ, पहले ABC ऑप्शन इतना तो चेक कर सकते हो ना आप, हाँ बताओ पहला ऑप्शन सही है या गलत है? अरे ये सही है ना। SO2 के बारे में क्या पूछा है, गलत। निगेटिव सही है। है, लेस देन 1 निगेटिव। बी वाला ऑप्शन चेक करे क्या है, मोर देन द आइडियल गैस अंडर दिस कंडीशन। चल बता गलत है या सही है? सही तो लग रहा है। गलत है। ठीक है ना? गलत है। सर इसमें H की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। 1.5 आ रही है। अरे अच्छा 1 है? पॉइंट, तो सही से कैलकुलेशन ही नहीं करता। लेस देन 1 नहीं आ रहा, मैंने कैलकुलेशन कर रखा, 1.5 आता है। तो चलो कैलकुलेटर बाय में सर। ये गलत है, बी गलत है, सी बताओ सही है या गलत है? H2 गलत इज है। वेरी गलत हो गया। डी बताओ, सही होगा। टेम्परेचर ऑफ O2 इज लेस देन 400 केल्विन, सही है या गलत है? ये कहाँ से है? बॉयज टेम्परेचर में A और B चाहिए ना। अभी लिखा है ना, बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे आइडियल बिहेवियर स्टार्ट करता है। बॉईल होता है हाँ। गैस। टेम्परेचर 400 से कम होगा या क्या होगा? ज्यादा। क्या
इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग Good सर। गुड गुड इवनिंग, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो बता, डी वाला ऑप्शन सही है या गलत है? जल्दी से ना डिसाइड करके। बॉयल्स सही है। टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर रियल गैस अभी क्या होता है, आइडियल बिहेवियर की तरफ टेंड करती है। तो ZO2 की वैल्यू जो है ना अपना कितना आ रहा है, 1.2 आ रहा था। तो इसको आइडियल बिहेवियर की तरफ लेकर के जाना है। तो आइडियल बिहेवियर का मतलब 1 की तरफ आना चाहेगा। तो टेम्परेचर तो टेम्परेचर कम रखोगे या ज्यादा रखोगे? ज्यादा। और कोई कुछ बोल नहीं रहे थे, वो आंसर के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे। देखना, ZO2 इक्वल टू ये 1/32 था, ध्यान से देखना। 0.8 इंटू 1/12 मल्टीप्लाइडेड 400, ये वाली वैल्यू आपने रखा 1.2 आया। एक बार ऐसे चेक करो ना, 1 इंटू 32/0.8। एक बार इससे वैल्यू ज्यादा ले लो, एक बार उससे वैल्यू क्या ले लो, कम ले लो, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा ना। जैसे एक बार 350 ले लो आप, दूसरे बार में क्या ले लो, 400 से ज्यादा ले लो। 1/32 और ये 0.8 मल्टीप्लाइडेड 1 इंटू में कितना, 450 रख लें। 450 में 1 का ये ज्यादा। अपने को किधर जाना है, आइडियल की तरफ ना। मतलब इन दोनों में आप देखो, इन दोनों में किस में आपको 1.2 से कम वैल्यू आ रही है? 450 वाले में। 450 वाले में तो ज्यादा टेम्परेचर होगा। ये आंसर उल्टा दे रखा है। हो गया। कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए बी नहीं, ए डी। नोट करते हो तुम लोग? यस। तो सर सिक्स्थ का आंसर ए और डी है ना? सिक्स्थ का आंसर देखना, बॉयल्स टेम्परेचर ऑफ O2 इज लेस देन 400 केल्विन। सही है या गलत है? फिर सही है ना? गलत है। अच्छा, टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है ना यार, ये देख, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे कितने के लिए आ रहा है ये? 450। 450। गलत हो गया ना, ये वाला बस सही है, वो डी भी दे रखा है उसमें। सिर्फ डी है? सिर्फ ए है। सिर्फ ए है। और डी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7। माइनस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। इसका सी और डी आ रहा है। चलो, पहला ऑप्शन सही है या गलत है? पूछा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैसेस इन ए कंटेनर इज 0। सही है या गलत है? गलत। गलत नहीं है, सही है। कंटेनर के अंदर आपको वेलोसिटी, ये वेलोसिटी तुम तभी डिफाइन करते हो जब यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट होती है। ओ, ठीक है, एवरेज अरे वेलोसिटी। सर, हाँ, ये तो धोखा होगा। कैसे? वही हम तो गिन के चले कि कुछ ना कुछ तो हर बार निकलती है वेलोसिटी। अच्छा, इसीलिए है। लेकिन ये देखें, इन कंटेनर। सर तो आप कंटेनर के बिना गैस कहाँ रखोगे? तो ऐसे ही कुछ टेस्ट ही नहीं कर सकते। अरे तो वेलोसिटी डिफाइन करनी होती तो मैंने क्या बोला था, ये कंटेनर है, पिन होल किया अपन ने, बोले मैक्सिमम हाँ। गैस वेलोसिटी से निकला, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा जो एक सेम स्पीड से निकला होगा, वो एवरेज वेलोसिटी। बट बस ये कंटेनर में रखा गया है, ठीक है। तो अभी आप कुछ बोल ही नहीं सकते, तो 0। बी वाला ऑप्शन बताओ, सही है या गलत है? ऑल मॉलिक्यूल्स इन ए गैसेस आर मूविंग विद द सेम स्पीड। गलत हो है। गया। सी में, सी बताओ क्या है, सही है या गलत है? ये सही है। कंटेनर इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन से 400 केल्विन। अरे 300 से कहां पे, 400 केल्विन।
तो T1 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा आपको 200 केल्विन। आप क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोला क्या? नहीं सर। सही है, ऐसा बोल। तो देखना T1 T2 की वैल्यू आपको दे रखा है। अब पूछा कि ओरिजिनली कितना 1/4 बच रहा है क्या, ये आपको बताना है। तो N1 की वैल्यू तो पता है ही नहीं ना, N1 पता है ना N2 पता है। तो N1 इक्वल टू आप क्या मान लो, N मान लो। N2 आप निकालोगे यहाँ से तो क्या आएगा, N इंटू 300, और इधर क्या आएगा 400 इंटू N2। तो N2 की वैल्यू क्या होगी 3/4 N1। तो बच्चा कितना बाहर निकल गया होगा, N माइनस 3/4 N अपॉन में कितना है इनिशियली, और ये 1/4। सही हो सर गया। मतलब इसमें हमने ये इक्वालिटी कैसे निकाली? इक्वलिटी कहाँ निकाला? ये N1 T1 equals to N2 T2 वाला। अब तेरे पास दो ही कॉन्सेप्ट दिए गए हैं ना, इन एन ओपन कंटेनर एक टेम्परेचर का रिलेशन है और दूसरा किसका है, नंबर ऑफ। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाओगे तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन होता है? सर प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ऐसा बोला? नहीं मेंशन किया, मतलब कांस्टेंट है। आपको दो Okay. डाटा से हमेशा काम करना होगा, ये ध्यान रखोगे। एनसीईआरटी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही दे रखे होंगे। वो बोला नहीं है प्रेशर कांस्टेंट है, बट डाटा कितने का दिया होगा, दो ही टर्म। तो ABCD बताओ। सही इफ द प्रेशर ऑफ द गैस, दूसरा मेरे क्वेश्चन साथ गलत है। गैस इज लेस देन यूनिटी देन इट्स मोलर मास इज लेस देन इतना। सही है या गलत है? सही है। हाँ सही है, सही है। कौन कौन सा सही हो गया? डी और ए डी ACD। JCB। ये C D P भी बस गलत हुआ है ना। हाँ सर। देखना इधर, सेवन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन यार। If the pressure of the gas contained in closed vessel is increased by 20% when heated by y लिखा है 273 डिग्री सेल्सियस, then its initial temperature must। इनिशियल टेम्परेचर नहीं पता है तो आप क्या इतना मान लो, उधर केल्विन में डिग्री सेल्सियस है तो 3 डिग्री सेल्सियस मान लें, और इनिशियल प्रेशर कितना रखना, P रख लो। ए और डी आ रहा है, वो अभी चेक करते हैं ना अपन। अब देखना है यहाँ इसका तो यही आएगा। ये बता P2 की वैल्यू कितनी होगी, 20% बढ़ गया तो 1.2 P कितना हो जाएगा ये, P प्लस P का 20%, 1.2 P। 1.2 P। T2 की वैल्यू क्या होगी 273। इसका मतलब टोटल कितना, 546। 2 बार करेंगे मतलब केल्विन में। सर पर वो डिफरेंस तो 273 का ही रहता है। 273 केल्विन। डिफरेंस कहाँ बोला है तेरे को? सर इसमें सेल्सियस में दिया है ना, इसलिए तो फॉर्मूला में केल्विन लगाना होता है। देख हमेशा केल्विन में चेंज करते हैं ना अपन। तो डिग्री सेल्सियस है मान लो 3 डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस T होगा। अरे 15 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में क्या लिखते हो, 273 प्लस 15। हाँ 3 डिग्री सेल्सियस तो T प्लस इतना, और ये कितना हो गया T प्लस में 273 डिग्री सेल्सियस। हाँ। और एक बार आएगा, एक और ऐड हो जाएगा, इतना केल्विन हो गया। अब इसको यहाँ से काम करे क्या रिलेशन होगा P1 और T1 में, PV इक्वल्स टू NRT, तो P1 by P2 equals to T1 by T2। P1 by P2 P1 by P2 इक्वल्स टू P1 by T2। T2 यहाँ से निकाल सकते हो ना, T की वैल्यू आप निकाल लोगे 10/12। इतना आएगा। कोई एक ऑप्शन में अच्छा डिग्री सेल्सियस ए में और लिया। डी। दो ऑप्शन कैसे आएंगे यार? सर एक सेल्सियस एक केल्विन, वैसे अगर दोनों सेम निकले तो तो चलेगा। फिर देखो आप जो T निकाल रहे हो ना, एक बात बता मेरे को, ये जो T निकाल रहे हो ये किस में निकलेगा? ये केल्विन में। इनिशियल टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा हाँ। डिग्री ठीक है, सेल्सियस
हाँ +273 करेंगे। हाँ अगर आप x मान लो तो x किस में होगा, डिग्री सेल्सियस में ही होगा ना। हाँ हाँ हाँ। तो t की वैल्यू, इसका मतलब पहले वाला 1092, और बाद में डी वाला भी आएगा। अरे डी वाला नहीं किया। t की वैल्यू 1092 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब अगर हाँ। केल्विन में आप करोगे तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला। इक्वल टू डी। समझ में आया? Yes. यस सर। आसान क्वेश्चन है। D. इंटीजर आसान है इसके। इंटीजर जल्दी इस पे तो ऑप्शन भी है, पता नहीं क्यों। मिस्टेक हो गया, वो करण ने ऑप्शन में डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी सॉल्व कर दे अपन। पूछा व्हाट इज द रेट सबका ऑफ, बर्गर बनी गया। क्या बोल रहे हो? ईजान कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना। 9 में आपसे क्या बोला है ना? नहीं सर, स्किप कर दो। बोलू, एक बात बोलू। हाँ बोलो। आपके क्लास में जनता अचानक से कम क्यों हो गई इतनी, वरना बाकी सब में तो ज्यादा होती है। फिजिक्स में तो 24 होते बोर हो रहे हैं। हो। फिजिक्स में तो 34 हो गए थे, 34। अरे उन लोगों ने सोचा होगा आप पेपर डिस्कस कर रहे हो तो नहीं बैठना, कुछ नया करवाएंगे तो बैठेंगे। सबकी वाट लगाओ, सर। सबकी वाट लगाओ सर। हाँ सर। एब्सेंट 15 है बच्चे सर ग्रुप पर। यार 15 बच्चे नहीं आए। एब्सेंट डाल दो सबको। दूसरे को भी हाँ। जीने का। अरे तुम लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए। नहीं सर, ऐसे आके चले जाते हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। ये गलत बात है सर, आपके डिसरिस्पेक्ट है। हाँ वही। देख, सिर्फ 19 यार बच्चे हैं। निकल जाएगी अगली बार निकलने। ये आप असहाय रिजॉइन बोलते हो तो भी नहीं करते। सीधा सीधा हमारे लिए पेपर डिस्कस कर सर रहे हैं। आपके क्लास के योग्य नहीं है ये बच्चे। हाँ सर, आज कंप्लेन करी तो। मेरे को भी बोलने का मौका तो देना। हाँ सर बोलो। हाँ सर बोलो सर। बेटा तुम लोग तो बहुत रिस्पेक्ट है, तो जो मैं बोलता हूँ वो करके आते हो तुम लोग। हाँ सर। हम आते थोड़ी तो मारते हैं। हैं हम थोड़े ना बोलते नहीं कर। चल अब गंद नहीं फैलाते, इधर करते क्वेश्चन अपन। सर ये वाला ने मत करो, स्किप कर दो। वही क्या कह रहे हो? स्किप मत करो। ये वाला स्किप कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है। करेंगे अच्छा, तो भी 1 ही मिनट लगेगी ऐसे भी। हाँ सर कर दो ना, 1 ही मिनट बाकी है। अरे इतनी देर में हो जाता है जान। देखना व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए एंड बी, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इज 11 एंड द मॉलिक्यूलर। इतने आसान क्वेश्चन आए थे। आर ए अपॉन आर बी, ये तो हो गया। ये एडवांस का क्वेश्चन था। है। ये एडवांस था, ये बोनस क्वेश्चन अरे नंबर मैं 10। रूट सारे भूल गया। हाँ, रूट भूल गया मैं। सर ये बहुत जे एडवांस अच्छा। पूछा गया, ये पूछा गया। इधर इधर देखना, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है आपको। सर ये 9th वाला कहीं पूछा गया है, जेई में असली वाली पूछा गया है ना यार। हमारी जब एग्जाम होगी तब पूछेंगे। अरे वाह। तेरे को फॉर्मूला ही याद है ना? क्या पता उस टाइम फॉर्मूला ही नहीं है स्ट्राइक करे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन क्या होता है। लग तब जाएगी। क्या ना, ये रूट भूल गया। ना कुछ याद ही नहीं रहता है। थोड़ा और जल्दी क्या में, क्या आया। थोड़ा जल्दी में अगर बन जाएगा फिर भी तुम लोग को लगेगा नहीं कुछ ना कुछ तो और है इसमें, लोचा है इसमें। तो और इतना एक्स्ट्रा easy दिमाग, प्रेशर वॉल्यूम खुद से इंट्रोड्यूस करोगे। अच्छा एसटीपी पे होगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? प्रेशर 1 atm हो जाएगा। इसे अच्छा छोड़ के आ जाए। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कर रही है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है इतने में इंटीजर का। वाह। ये तो कुछ समझ नहीं आया, ये क्या देख के भाग गए हम तो। क्वेश्चन ये तो मान हुआ। ये हुआ। तो देखना आधा रहना। एक मिनट। अच्छा। क्वेश्चन हाँ। नंबर, अपन बोलना स्टार्ट करते उधर से हाँ करते लगते रहे। चलो अब कल करते हैं, कल की क्लास में, ठीक है? कैसा कल नहीं है। नहीं सर। तो ठीक। थर्सडे कल है, छुट्टी है। कल तो हमारी छुट्टी है। तो अगली क्लास होगी ना या होगी ही नहीं? होगी होगी ना। होगी ना नहीं, सर। आपको तो हम होगी। है सब साथ में ही है।
ठीक और है वो bye। लेकिन जनरेशन सिर्फ 19 बात लगा बच्चे देना। आएंगे। क्या कह रहे हो? लेकिन अच्छा, सब 19 बच्चे करो आप। ठीक है, बाय बाय। बाय।